हेलो फ्रेंड्स। किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के द्वारा उसकी पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश दिया गया है। वह कार्यवाही कहाँ की जा सकेगी, उस प्रक्रिया के बारे में आपको बताया जा रहा है। BNSS 2023 की धारा 145, 145 के अंतर्गत उस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। धारा 145 की उपधारा 1 के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 144 के अंतर्गत पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश दिया गया है, तो उक्त धारा 144 के अधीन कार्यवाही उस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे जिले में की जा सकती है जहां वह व्यक्ति है या जहां वह व्यक्ति या उसकी पत्नी निवास करती है या जहां उस व्यक्ति ने अंतिम बार, जैसी भी स्थिति हो, अपनी पत्नी के साथ या अधर्मज संतान की माता के साथ निवास किया है, या जहां उस व्यक्ति का पिता निवास करता है या उसकी माता निवास करती है, वहां पर उस व्यक्ति के विरुद्ध भरण पोषण की कार्यवाही अर्थात भरण पोषण की कार्यवाही की जा सकेगी। धारा 145 की उपधारा 2 के अंतर्गत ऐसी कार्यवाही में सभी साक्ष्य ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में जिसके विरुद्ध भरण पोषण के लिए समुदाय का आदेश देने की प्रस्तावना है, या जब उसकी व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे दी गई है, अर्थात उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की ज़रूरत नहीं है, उस परिस्थिति में उस व्यक्ति के अधिवक्ता वकील की उपस्थिति में वह साक्ष्य की कार्यवाही की जाएगी और उस रीति से अभिलिखित किया जाएगा या ऐसी कार्यवाही काम में ली जाएगी जैसे कि समन मामलों के लिए कार्यवाही की जाती है। परंतु यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है या मजिस्ट्रेट उचित समझता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध भरण पोषण के लिए समुदाय का देने का आदेश देने की प्रस्तावना है और वह व्यक्ति अपने आप को तामील से जानबूझकर बच रहा है या न्यायालय में हाजिर होने से जानबूझकर उपेक्षा कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट मामले को एकपक्षीय रूप से सुनने अर्थात एक्स पार्टी के रूप में सुनने और उसको अवधारण करने के लिए आगे की कार्यवाही कर सकता है। और ऐसे दिया गया कोई भी आदेश उसकी तारीख से 3 मास के अंदर किए गए आवेदन पर, प्रार्थना पत्र पर दर्शित अच्छे कारण से ऐसे निबंधनों के अधीन जिनके अंतर्गत विरोधी पक्षकार को, विपक्षी पक्षकार को खर्चे के समुदाय के बारे में ऐसे निबंधन भी हैं जो मजिस्ट्रेट न्यायोचित समझे, उचित समझे,
उस आदेश को या निबंधन को अपास्त किया जा सकता है, अर्थात वह उक्त परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट अपास्त कर सकता है। धारा 144 के अधीन जो भी आवेदन प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने में न्यायालय को शक्ति होती है, शक्ति प्रदान की गई है कि वह खर्चों के बारे में ऐसा आदेश दे जो न्याय संगत हो। धारा 145 CRPC की धारा 126 के समरूप है।